नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पूरी की पूरी ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? सैकड़ों लोग, इंजन, डिब्बे और सामान, सब कुछ एक पल में जैसे धरती से निकल लिया हो। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जो पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में घटी और आज तक रहस्य बनी हुई है। ये बात 1940 के दशक की है। उस समय भारत गुलाम था, लेकिन रेलवे तेजी से फैल रहा था। लोग पहली बार लंबी दूरी की यात्रा कर रहे थे। कहा जाता है एक यात्री ट्रेन गुवाहाटी से रात 10 बजे रवाना हुई। यह ट्रेन छोटे छोटे गांवों, नदियों और जंगलों को पार करके अगली सुबह शहर तक पहुंचने वाली थी। ट्रेन में तरह तरह के यात्री सवार थे। पहले डिब्बे में व्यापारी बैठे थे, जिनकी थैलियों में कपड़ा और मसाले भरे थे। दूसरे डिब्बे में परिवार थे, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सब अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे। तीसरे डिब्बे में कुछ विद्यार्थी थे जो इम्तिहान देने जा रहे थे। और आखिरी डिब्बे में कुछ सैनिक भी थे, जिनकी आंखों में चौकसी और चेहरे पर सख्ती साफ झलक रही थी। स्टेशन मास्टर ने टिकट जांची, लालटेन लहराई और जैसे ही इंजन की सीटी गूंजी, ट्रेन धीरे धीरे अंधेरे और धुंध में गुम होती चली गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह ट्रेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी। शुरुआत में सफर सामान्य था। खिड़की से बाहर झिलमिलाते जुगनू दिख रहे थे। डिब्बों में बातचीत, बच्चों की खिलखिलाहट और कभी कभी गिटार की धुन सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन घने जंगलों में आगे बढ़ी, धुंध गहराने लगी। बाहर पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी रहस्यमयी परछाई की कतार हो। करीब आधी रात को यात्रियों ने अजीब हरकतें महसूस करनी शुरू की। इंजन अचानक हिचकोले खाने लगा, खिड़कियों पर धुंध जमा गई और बाहर कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। डिब्बों की लाइट झपकने लगी। यात्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे सबके मन में एक ही सवाल हो, कुछ गड़बड़ है क्या? रात के ठीक 12:15 पर ट्रेन को अगले स्टेशन पर पहुंचना था। स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर खड़ा इंतजार करता रहा। उसने दूर तक लालटेन लहराई, कान लगाकर इंजन की आवाज सुनी, लेकिन कोई सीटी नहीं, कोई रोशनी नहीं। पटरियां खामोश थीं। घंटों इंतजार के बाद भी ट्रेन नहीं आई। सुबह तक यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। रेलवे अधिकारी तुरंत खोज में लग गए। सैकड़ों मजदूर और पुलिस जंगलों में भेजे गए। किलोमीटरों तक पटरियों की तलाशी ली गई। हर मोड़, हर पुल, हर घाटी देखी गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पटरियों पर कोई निशान ही नहीं मिला। न इंजन, न डिब्बे, न कोई टूटी हुई लकड़ी या सामान। यहां तक कि लोहे की पटरी पर भी ऐसा लगा जैसे पिछले कई घंटों से कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं, जैसे पूरी की पूरी ट्रेन हवा में उड़ गई हो। इसी बीच गांव वालों ने कुछ अजीब दावे किए। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात को ट्रेन को देखा था, लेकिन वह ट्रेन साधारण नहीं थी। उसमें न इंजन की आवाज थी, न पहियों की खटखट। बस डिब्बे थे जो धुंध में तैरते हुए चले जा रहे थे। खिड़कियों में बैठे चेहरे पीले और बेजान थे। कोई हिलडुल नहीं रहा था। यह सुनकर अफसरों की रूह कांप गई। क्या यह सब किसी की कल्पना थी, या सचमुच गांव वालों ने एक ऐसी चीज देखी जो हमारी समझ से परे है? समय बीतता गया, लेकिन ट्रेन कभी नहीं मिली। कुछ अफवाहें फैलीं कि उस ट्रेन में ब्रिटिश राज का खजाना था, जिसे चोरी करने के लिए यह सब साजिश की गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह हादसा था और ट्रेन खाई में गिर गई, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो उसके डिब्बे, इंजन और यात्री जरूर मिलते। हकीकत यह है कि वहां कुछ भी नहीं मिला। रेलवे की आधिकारिक फाइलों में यह केस आज भी अनसॉल्व्ड लिखा हुआ है। दर्जनों रिपोर्टें बनी, पर नतीजा हमेशा शून्य रहा। और आज भी जब ठंडी रातों में घनी धुंध रेलवे पटरियों को ढक लेती है, लोग कहते हैं उन्होंने दूर से ट्रेन की सीटी सुनी। कुछ ने धुंध में चमकती लालटेन देखी, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, वहां सिर्फ खामोशी और अंधेरा था। तो दोस्तों, यह कहानी आज भी रहस्य है। क्या यह हादसा था? क्या यह सोने चांदी का षड्यंत्र था? या फिर यह सचमुच किसी दूसरी दुनिया में गुम हो गई ट्रेन थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, और शायद यही इसे और भी डरावना और दिलचस्प बना देता है, क्योंकि रहस्य वहीं जन्म लेता है जहां सच और कल्पना की सीमा मिट जाती है।